मसीह खुदावंद में आज के सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज के सुबह हम मुकद्दस मत्ती की अंजील और उसका 27वां बाब और उसकी 46वीं आयते मुकद्दसा से खुदा के कलाम को लेंगे। और आज हम चौथे कलमे पर बात करेंगे और हमने इसको अनुमान दिया है जुदाई का गम। खुदा के लोगों, ये वो कलमा है जिसको खुदा यीशु मसीह ने बड़े जोर जोर से पुकारा। ये वो लफ्ज जो सलीब पर अपनी जुबाने मुबारका से फरमाए, ये लफ्ज बड़े दुख की हालत में थे। खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप की जुदाई को बर्दाश्त ना कर सके और खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर चला उठे। खुदावंद यीशु मसीह ने कोड़े खाए, वहां भी यीशु नहीं चलाए। हाथ और पांव में कील ठोके गए, यीशु तब भी नहीं चलाए। यीशु इस सारे दुख की हालत के अंदर चलाए नहीं। फक्त यहां जहां बाप जुदा हो गया है, एक पल के लिए, थोड़े वक्त के लिए, वहां खुदावंद यीशु मसीह चला उठे। ऐ बाप, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इतना जुदाई का गम, इतनी बड़ी फीलिंग, यीशु सलीब पर चला उठे। खुदा के लोगों, खुदावंद यीशु मसीह बाप की जुदाई पर चला उठे। और बाप क्यों अपने बेटे से एक पल के लिए जुदा हुआ? क्योंकि बेटा दुनिया भर के गुनाहों को, बोझों को, गंदगी को, बीमारियों को अपने ऊपर ले चुका है। वो पूरी दुनिया के लिए कफारा दे रहा है, पूरी दुनिया के लिए अपनी जान दे रहा है। और आसमान का जो बाप है, यहोवा एदोनाई, वो गुनाह को देख नहीं सकता। जब दुनिया भर के गुनाहों को यीशु ने अपने ऊपर उठा लिया, तो बाप एक पल के लिए जुदा हो गए और खुदावंद यीशु मसीह चला उठे। ऐ बाप, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? एक पल की जुदाई भी यीशु मसीह ने बर्दाश्त नहीं की। यह कलमा हमें सिखाता है कि हमें अपने आसमानी बाप से जुदा नहीं रहना चाहिए। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, तो मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम उससे जुदा हो जाएं तो हम कुछ भी नहीं है। बाप की जुदाई यीशु एक पल के लिए नहीं बर्दाश्त कर रहा, चला उठा है, जोर से पुकार रहा है। 7 कलमे सलीब पर बयान किए गए हैं, लेकिन ये चौथा कलमा जो है, इसमें यीशु चलाया है जुदाई के बाइस। कितने ऐसे लोग हैं जो कई सालों से जुदा हैं अपने बाप से जो आसमान पर है, और जुदाई के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, दुनिया के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। फिक्र नहीं है आसमान के खुदा की मोहब्बत की, फिक्र नहीं है रिफाकत की, फिक्र नहीं है बाप से मिलने की। दाऊद कहता है, मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे, आओ खुदावंद के घर चले, जहां रिफाकत है, जहां मेल जोल है। खुदा के लोगों, खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर चौथे कलमे को अदा कर रहे हैं। और इस कलमे के अंदर मसीह खुदावंद अपने बाप से हमें जुदा नजर आ रहे हैं, और उस जुदाई के गम में यीशु चला उठे। हम कई सालों से जुदाई के अंदर हैं। उसने तो दीवार गिरा दी है, वो तो अपनी बाहें फैलाए खड़ा है, लेकिन हम कहां जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या हम जिस तरह यीशु चला उठा, क्या हम ऐसे चलाते हैं? हम कितने गुनाह करते हैं, कितनी नाफरमानियां करते हैं, और हमें पता नहीं होता कि हमसे बाप जुदा हो चुका है। दाऊद को पता नहीं चला कि आसमान का खुदा उससे जुदा हो गया। शमसून को भी पता नहीं चला कि आसमान का खुदा उससे जुदा हो गया। उसने बहुत जोर लगाया, लेकिन वो रस्सियां ना टूटी। वो समझता था शायद मेरे सब कुछ करने के बावजूद खुदा मेरे साथ है। हम भी इस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, गुनाह भी कर रहे हैं और बाप की जुदाई के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने जब आपके और मेरे गुनाह उठाए हुए थे, तब एक पल के लिए यीशु से बाप जुदा हुआ। यीशु चला उठा, यीशु चला उठा। क्या हमारी ऐसी फीलिंग होती है? हम गुनाह पर गुनाह करते हैं, लेकिन हमें जुदाई का गम नहीं होता। आइए आज सुबह इस कलाम पर अमल करके बरकत पाइए। बुजुर्ग मेहरबान आसमानी बाप, दुआ है कलाम सुनने वाले बरकत पाएं और एक पल के लिए भी आपसे जुदा ना हो। ये सुना